आप देख रहे हैं सब्जेक्ट को। इस वीडियो में हम सीखेंगे नोटपैड के सभी शॉर्टकट कीज। यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा जैसे कि फाइल को सेव करने के लिए शॉर्टकट कीज क्या होते हैं, फाइल को ओपन करने का क्या होता है, फाइल अगर नया फाइल आपको लेना हो तब क्या करेंगे, और अगर आपको फाइल को प्रिंट करना हो तब कौन सा शॉर्टकट की दबाएंगे। तो इस तरह के बहुत सारे शॉर्टकट की जो है मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा और बताऊंगा और सिखाऊंगा। और ये है नोटपैड का पार्ट 3। अगर इससे पहले आपने नोटपैड का पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो उस वीडियो को भी जरूर देख सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां पे क्लिक करके आप वो वीडियो देख के नोटपैड सीख सकते हैं। तो चलिए आज सीखते हैं कि नोटपैड के सभी कीबोर्ड शॉर्टकट का यूज आप कैसे कर सकते हैं, वन बाय वन। तो नोटपैड के सभी कीबोर्ड शॉर्टकट कीज के बारे में सीखने के लिए यहाँ सबसे पहले नोटपैड ओपन कर लेते हैं। तो विंडो के साथ आर मैंने प्रेस किया, उसके बाद यहाँ पे मैं टाइप करूंगा इस रन फाइल के अंदर नोटपैड। नोटपैड टाइप करके और एंटर करेंगे तो नोटपैड ये हमारे सामने ओपन होके आ गया। इसे यहाँ पे क्लिक करके फुल स्क्रीन मोड में कर लेते हैं। अब मैं यहाँ पे जितने भी कीबोर्ड शॉर्टकट कीज आपको समझाने वाला हूँ वो सभी कीबोर्ड शॉर्टकट कीज जो है आपको यहाँ पे मिल जाएगा फाइल में और एडिट में। बहुत सारे शॉर्टकट कीज आपको इसमें मिल जाएंगे। कुछ कीबोर्ड शॉर्टकट होंगे जो आपको इसमें नहीं मिलेंगे, वो मैंने अलग से लिखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं जैसे कि न्यू टैब लेने के लिए कंट्रोल एन कर सकते हैं तो नया टैब ले सकते हैं, फाइल को सेव करने के लिए कंट्रोल एस करके सेव कर सकते हैं। तो चलिए आप जो है एक एक करके समझना शुरू करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले मैं कोई मैटर यहाँ पे लिख लेता हूँ वर्डपैड में, जिससे जो है मैं आपको समझा पाऊंगा। तो जैसे कि मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ दिस इज सब्जेक्ट गो यूट्यूब चैनल। ये मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया एक लाइन। अब मुझे इस फाइल को सेव करना है, तो सेव करने के लिए शॉर्टकट कीज होता है कंट्रोल के साथ एस। अपने कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ एस दबा के इस फाइल को सेव कर सकते हैं, या फाइल में जाएंगे उसके बाद यहाँ पे सेव पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहीं पे दिया हुआ है सामने इसका शॉर्टकट कीज। तो मैं यहाँ पे करूंगा कंट्रोल एस, उसके बाद ये जो इस तरह से विंडो खुलेगा। अब ये आपसे पूछता है डेस्टिनेशन की फाइल आप कहाँ पे सेव करना चाहते हैं, किस डेस्टिनेशन पे। तो यहाँ पे आप चुनेंगे कि जो भी डेस्टिनेशन आप लेना चाहते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे चुना डॉक्यूमेंट। उसके बाद यहाँ पे फाइल का नाम देंगे, तो फाइल का नाम मैं यही रहने देने वाला हूँ जो नाम है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे सेव बटन पे क्लिक करेंगे तो ये फाइल यहाँ पे सेव हो गया। सेव हो जाने के बाद अगर आपको कोई फाइल ओपन करना है, जैसे नोटपैड का कोई पुराना फाइल आपने पहले से बना के सेव किया हुआ है तो उसको ओपन भी कर सकते हैं। ओपन करने का शॉर्टकट कीज होता है कंट्रोल के साथ ओ। यहाँ पे कंट्रोल ओ प्रेस करेंगे, उसके बाद आपको सबसे पहले लोकेशन चुनना होगा कि कहाँ पे आपने नोटपैड का पुराना फाइल बना के सेव कर रखा है। तो मैंने चुना कि मैंने डॉक्यूमेंट में सेव किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे कोई भी एक नोटपैड का फाइल खोल लेते हैं। जैसे देखेंगे तो बहुत सारे नोटपैड के फाइल पहले से मैंने बना रखे हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। तो मैं इस फाइल पे क्लिक करके और उसके बाद ओपन करूंगा तो ये फाइल मेरे सामने खुल गया, देख सकते हैं यहाँ पे। ये फाइल इधर है और ये फाइल मैंने इधर खोल लिया। उसके बाद अब सीखते हैं कंट्रोल एन, यानी कि नया टैब कैसे खोलेंगे, नया टैब कैसे लेंगे। तो नया टैब लेने के लिए यहाँ पे ये जो प्लस का आइकन देख रहे हैं इस पे क्लिक करके एक नया टैब खोल सकते हैं एक ही विंडो के अंदर। लेकिन अगर आप कीबोर्ड शॉर्टकट कीज का यूज नहीं करना चाहते हैं तो फाइल में जाके भी यहाँ पे न्यू टैब पे क्लिक कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कंट्रोल के साथ एन प्रेस करूंगा तो देखेंगे मेरे सामने एक और नया टैब यहाँ पे ओपन हो गया। उसके बाद आता है नया विंडो। तो नया विंडो कैसे लेते हैं नोटपैड में, तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ पे इसको जो है थोड़ा सा साइज छोटा कर लेते हैं। यहाँ पे क्लिक करके देखिए ये नोटपैड का साइज जो है इस तरह से छोटा हो गया, डेस्कटॉप पे देख सकते हैं। अब नया विंडो लेने का मतलब ये है कि एक तरह से नया नोटपैड एक और खुल जाएगा आपके स्क्रीन पे। तो उसके लिए यहाँ पे शॉर्टकट कीज दबा सकते हैं कंट्रोल शिफ्ट के साथ एन। तो देखिए यहाँ पे एक और नोटपैड देख सकते हैं ये खुल के आ गया इधर सामने। और ये ऑप्शन आपको यहाँ पे भी मिलता है फाइल में जाके और यहाँ पे न्यू विंडो में। तो इस तरह से खोल सकते हैं। उसके बाद आता है सेव ऑल। अब सेव ऑल का क्या मतलब होता है वो देख लेते हैं। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इस वाली फाइल में आ जाते हैं पुरानी वाले में। यहाँ पे जितने भी पहले से फाइल है वो सभी को क्लोज कर देते हैं, ठीक है, विंडो को भी क्लोज कर देते हैं। और यहाँ पे मैंने एक विंडो ये खोला है, एक ये, और एक विंडो और खोल लेते हैं। ये मैंने 3 विंडो खोल लिया, देख सकते हैं ये 1 2 3, ये तीनों नए विंडो है। अब इन तीनों में कुछ यहाँ पे लिख लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिख लिया सब्जेक्ट को, उसके बाद यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया पिक्सा, और यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया कंप्यूटर कोर्स। अब मुझे इन तीनों टैब में जो फाइल मैंने बनाया है इन्हें सेव करना है। अगर मैं सबसे पहले इसे सेव करूं सब्जेक्ट को, उसके बाद पिक्सा, उसके बाद कंप्यूटर, तो इस तरह से अगर बहुत सारे टैब होंगे तो बार बार मुझे क्लिक करके और सेव करना पड़ेगा। तो इस चीज से बचने का एक तरीका दिया हुआ है नोटपैड में, वो है सेव ऑल ऑप्शन। यहाँ पे फाइल में जाके सेव ऑल ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं, या इसका शॉर्टकट कीज दबाएंगे अपने कीबोर्ड से कंट्रोल ऑल्ट एस। ऐसा करते ही आपके
अब स्क्रीन पे जो है इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। ये पूछेगा डेस्टिनेशन, जो कि आप जानते हैं कि डेस्टिनेशन का मतलब होता है कि फाइल आप कहाँ पे सेव करना चाहते हैं। तो यहाँ पे आपने चुना कि मैं जो है डॉक्यूमेंट में फाइल को सेव करना चाहता हूँ। उसके बाद यहाँ पे पहले फाइल का नाम इसने खुद से यहाँ पे ले लिया, सब्जेक्ट गो, जो भी मैटर उसमें लिखा हुआ रहता है वो ले लेता है। तो यहाँ पे कोई भी नाम आप दे सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया सब्जेक्ट गो 1, ये नाम दे दिया मैंने। उसके बाद यहाँ पे सेव बटन पे क्लिक करेंगे तो ये सेव हो गया। और सेव होते ही फिर से ये जो है सेव एज आ गया, यानी कि सेव करने के लिए। अब ये अपने आप दे देता है कि दूसरे वाले टैब को भी सेव कर सकते हैं, जो भी दूसरा टैब है नेक्स्ट। तो इसमें भी यहाँ पे यही नाम रहने देंगे और करेंगे सेव पे क्लिक, और यहाँ पे कर देंगे यस। तो सेव हो गया। उसके बाद देखेंगे तो तीसरा यहाँ पे टैब सेव करने के लिए फिर दे दिया इसने। तो एक के बाद एक दूसरा टैब जो है खुद ये देता जाएगा कि सेव करते जाइए, अगर सेव ऑल ऑप्शन का शॉर्टकट कीज आप दबा देते हैं तब। तो मैं जो है इसे यहाँ पे कैंसिल कर देता हूँ, क्योंकि मुझे सेव नहीं करने हैं इतने सारे टैब अभी। उसके बाद आगे है क्लोज विंडो। विंडो क्लोज करने के लिए, जैसे कि फाइल क्लोज करना तो आप जानते हैं, टैब भी क्लोज करना आप जानते हैं। जैसे कि मान के चलिए ये सब्जेक्ट गो वाला जो टैब है ये मैंने सेव कर दिया, मुझे क्लोज करना है तो यहाँ पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, क्लिक कर देंगे तो ये सेव हो जाएगा, या अपने कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ डब्ल्यू दबा देते हैं। यहाँ पे कंट्रोल डब्ल्यू करते ही सेव हो गया। यहाँ पे भी करेंगे कंट्रोल डब्ल्यू तो ये पिक्सा वाला भी सेव हो गया। तो इस तरह से आप जो है टैब को क्लोज कर सकते हैं। अब टैब क्लोज करने के बाद आपको जो है विंडो क्लोज करना हो, जैसे कि यहाँ पे विंडो का मतलब होता है कि अलग अलग जो ये दो नोटपैड आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये तो मान के चलिए आपको जो है ये वाला नोटपैड क्लोज करना हो तो क्या करेंगे, तो जो भी नोटपैड में काम नहीं होगा, बिल्कुल खाली होगा, इस तरह से पड़ा होगा। जैसे कि इसमें देखेंगे तो एक नया टैब में मैंने यहाँ पे काम कर रखा है, लेकिन इसमें जो है नया टैब में मैंने कुछ भी नहीं लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं दबाऊंगा कंट्रोल शिफ्ट के साथ डब्ल्यू, कंट्रोल शिफ्ट के साथ डब्ल्यू, तो ये जो है विंडो क्लोज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे करना है डोंट सेव, तो देखिए ये क्लोज हो गया। जिसमें मैंने पहले काम कर रखा था वो यहाँ पे क्लोज हो गया, और ये नया वाला यहाँ पे बच गया। तो जिसको क्लोज करना उसको कर सकते हैं आप, उसमें क्लिक करके प्रेस कर सकते हैं आप। उसके बाद आगे सीखते हैं अंडू। तो अंडू के लिए पहले यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखना होगा, तो मैं यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिख लेता हूँ नोटपैड के अंदर। ये मैंने एक लाइन यहाँ पे लिखा है। अब मुझे जो है क्या करना है, यहाँ पे अंडू करना है। तो अंडू का मतलब क्या होता है, जैसे मान के चलिए मैंने नीचे टाइप कर रहा था मैं कंप्यूटर, ये मैंने टाइप किया कंप्यूटर, लेकिन यहाँ पे मुझे कंप्यूटर की जगह लैपटॉप टाइप करना था। तो मैं क्या करूंगा, इसको हटाऊंगा। अगर यहाँ पे बैक स्पेस की प्रेस करके हटाएंगे तो एक एक वर्ड हटेगा। अगर इसको सेलेक्ट करके डिलीट बटन दबा देंगे तो एक बार में हट जाएगा। तो इसी तरह से होता है एक अंडू। अंडू का मतलब होता है गायब करना। यहाँ पे कंट्रोल जेड करेंगे, कंट्रोल जेड करते ही जो भी चीजें आपने लिखा था वो सभी यहाँ पे गायब हो जाएगा। अगर आपको फिर से लाना है तो कंट्रोल वाई करेंगे, तो कंट्रोल वाई करते ही फिर से आ जाएगा। इसी तरह से होता है कि जैसे मैं नीचे नंबर डाल रहा था 1 2 और 3, इस तरह से गलती हो गया किसी नंबर में तो कंट्रोल जेड कर देंगे, तो देखिए नंबर यहाँ पे गायब हो गया। अगर फिर से लाने हैं नंबर तो कंट्रोल वाई करेंगे। कंट्रोल वाई का मतलब होता है रीडू, रीडू को मिस होता है वापस लाना, और अंडू मिस होता है गायब करना। उसके बाद एक होता है कॉपी पेस्ट। अब कॉपी पेस्ट कैसे करते हैं, देखिए जैसे इस चीज को आपने सेलेक्ट किया, उसके बाद कॉपी करने के लिए अपने कीबोर्ड से कंट्रोल सी दबाएंगे, ये कॉपी हो गया। कॉपी करने के ऑप्शन आपको यहाँ पे एडिट में मिल जाएंगे। अब जितने भी ऑप्शन मैं अभी सिखा रहा हूँ आपको, वो ऑप्शन आपको अब एडिट में मिलेंगे। ठीक है, तो ये मैंने कॉपी कर लिया कंट्रोल सी करके। अब मुझे पेस्ट करना है तो यहाँ पे नीचे जाके कंट्रोल वी कर देंगे, कंट्रोल के साथ वी दबा देंगे तो ये पेस्ट हो गया यहाँ पे। उसके बाद एक होता है कट पेस्ट। कट का मतलब होता है एक जगह से काट दिया और दूसरी जगह ले जाके उस चीज को हमने रख दिया। जैसे ये कंप्यूटर यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने यहाँ पे इसे सेलेक्ट किया और अपने कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ एक्स बटन प्रेस करेंगे तो ये चीज यहाँ से कट हो गया। उसके बाद इस लाइन के नीचे मैंने यहाँ पे क्लिक करके एंटर करके और यहाँ पे कर दिया कंट्रोल वी, तो वहां से कंप्यूटर वर्ड जो है कट होके यहाँ पे पेस्ट हो गया। तो ये होता है कट पेस्ट। उसके बाद एक होता है फाइंड। फाइंड मीन्स क्या होता है, खोजना। तो फाइंड का शॉर्टकट कीज होता है कंट्रोल के साथ एफ। तो वो कंट्रोल एफ प्रेस करते हैं, इस तरह से विंडो खुलेगा। अभी देखेंगे तो ये स्क्रीन पे जो नोटपैड का साइज है वो मैंने थोड़ा सा छोटा कर रखा है। अगर मैं नोटपैड का साइज यहाँ पे क्लिक करके फुल स्क्रीन मोड पे कर लेता हूँ तो देखेंगे तो फाइंड का जो ऑप्शन है बॉक्स वो कुछ इस तरह का दिखेगा आपको। अब यहाँ पे इसमें आपको वो लिखना होता है वर्ड जो आप खोजना चाहते हैं इस फाइल में जो आपने लिखा है, और जो खोजना है वो यहाँ पे आप एंटर करेंगे। जैसे मैंने एंटर किया कि इस फाइल में सब्जेक्ट को कहाँ पे लिखा हुआ है, ये मैंने दिया। देने के बाद यहाँ पे देखिए दो तरह के एरो मिलते हैं, एक अप की तरफ है और एक डाउन की तरफ है। डाउन का मतलब ये है कि ये ऊपर से नीचे की तरफ खोजते हुए जाएगा फाइल के अंदर, और ये अप की तरफ जो एरो है ये क्या करेगा, नीचे से ऊपर की तरफ खोजते हुए आएगा।
जैसे कि मैं ये डाउन वाले पे क्लिक करूंगा तो ये बताता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट को यहाँ पे है, उसके बाद फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो बताएगा कि और यहाँ पे लिखा हुआ है, दो ही जगह है इस फाइल में। उसके बाद डाउन वाली एरो पे अगर क्लिक करेंगे तो ये बताएगा कि सबसे पहले यहाँ पे है, उसके बाद फिर यहाँ पे है। तो इस तरह से आप जो फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद इसे यहाँ पे क्लोज करते हैं। एक होता है फाइंड नेक्स्ट। फाइंड नेक्स्ट का मतलब ये होता है कि कोई भी चीज आपने फाइल के अंदर अभी खोजा और आगे फिर खोजना है वही चीज को, तो आप अपने कीबोर्ड से F3 बटन प्रेस करेंगे तो ये बताएगा कि सब्जेक्ट को यहाँ पे भी है। अब एक होता है फाइंड प्रीवियस, यानी कि पहले आपने क्या खोजा था, तो उसके लिए आप दबाएंगे शिफ्ट के साथ F3, तो ये बताएगी कि सबसे पहले आपने फाइल के अंदर सब्जेक्ट को खोजा था। उसके बाद आगे चलते हैं। आगे आता है रिप्लेस। रिप्लेस का शॉर्टकट कीज होता है कंट्रोल के साथ एच। कंट्रोल एच करते ही रिप्लेस का ये विंडो खुलेगा। ऊपर आपको वो वर्ड लिखना है जो फाइल के अंदर है और नीचे वो वर्ड डालना है जो उसकी जगह आपको डालना है। जैसे कि सब्जेक्ट वो की जगह मैं डालना चाहता हूँ पिक्सा, यहाँ पे मैंने डाल दिया पिक्सा। अब मुझे रिप्लेस करने के लिए दो ऑप्शन इसमें मिलते हैं। कौन कौन से? एक है रिप्लेस और एक है रिप्लेस ऑल। ये दोनों को समझ लेते हैं। रिप्लेस का मतलब होता है कि एक एक वर्ड रिप्लेस होगा फाइल के अंदर से, जहां पे भी सब्जेक्ट को लिखा है वहां पे पिक्सा हो जाएगा जब एक बार रिप्लेस पे क्लिक करेंगे तो। एक एक करके होगा। लेकिन ये अगर रिप्लेस ऑल पे मैं क्लिक करूंगा तो इससे क्या होगा, जहां जहां पे सब्जेक्ट को लिखा होगा वहां वहां पे पिक्सा हो जाएगा एक ही बार में क्लिक करते ही। ठीक है, तो रिप्लेस ऑल का ये मतलब होता है। तो मैं यहाँ पे करूंगा रिप्लेस, तो देखेंगे कि यहाँ पे हो गया पिक्सा। यहाँ पे सब्जेक्ट लिखा था, अब हो गया यहाँ पे पिक्सा। उसके बाद फिर से रिप्लेस पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे भी हो गया। तो इस तरह से ये बताता है कि ये जो है अब हो गया, अब सब्जेक्ट वो कहीं पे भी नहीं है इस फाइल के अंदर। उसके बाद ओके कर देंगे। इसी तरह से रिप्लेस ऑल का यूज करके मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि मैं पिक्सा यहाँ पे भी डाल देता हूँ नीचे, यहाँ पे भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। उसके बाद कंट्रोल एच करेंगे। अब मैं ऊपर यहाँ पे दूंगा पिक्सा, कि मुझे पिक्सा वर्ड हटाना है फाइल से। पिक्सा की जगह क्या लिखना है, मुझे लिखना है सब्जेक्ट को, वो वर्ड मैं नीचे डाल दूंगा यहाँ पे। ये मैंने डाल दिया। उसके बाद करेंगे रिप्लेस। तो रिप्लेस करते ही देखिए ये जो है इस तरह से यहाँ पे आ गया नेक्स्ट, क्योंकि सबसे पहला जो वर्ड था। उसके बाद करेंगे यहाँ पे रिप्लेस पे क्लिक। तो रिप्लेस करते हैं, देखिए यहाँ पे इस लाइन में जो पिक्सा लिखा हुआ था वो यहाँ पे हट गया और हो गया सब्जेक्ट को। अब मैं रिप्लेस ऑल कर देता हूँ ताकि सभी जगह सब्जेक्ट को हो जाए एक ही बार में। तो देखिए यहाँ पे नीचे सभी जगह जो है एक ही बार में क्लिक करते हैं सब्जेक्ट को हो गया जहां जहां पे पिक्सा लिखा हुआ था। तो इस तरह से रिप्लेस का यूज करते हैं। अब सीखते हैं गो टू। गो टू सीखने के लिए मैं यहाँ पे इन सभी चीजों को हटा देता हूँ और यहाँ पे मैं कुछ चीजें टाइप कर देता हूँ, जैसे कि कंप्यूटर, उसके बाद है लैपटॉप, उसके बाद मोबाइल, माउस और कीबोर्ड। ये मैंने कुछ डिवाइस के नाम यहाँ पे टाइप किए हैं। अब यहाँ पे लाइन गिन लेते हैं। सबसे पहले 1 2 3 4 5, 5 लाइन है यहाँ पे। अब करते हैं गो टू। गो टू का शॉर्टकट कीज होता है कंट्रोल के साथ जी। तो इससे क्या होगा, देखिए ये कहता है गो टू लाइन, लाइन नंबर। ये कहता है कि लाइन नंबर यहाँ पे एंटर करके और गो टू कीजिए, उस लाइन पे मैं आपको पहुंचा दूंगा। तो आपको जैसे कि मान लीजिए नोटपैड में बहुत सारे टेक्स्ट आपने लिख रखे, बहुत सारी लाइन है, आपको किसी लाइन पे जाना है तो वो लाइन नंबर यहाँ पे डाल देंगे। जैसे लाइन नंबर मैंने दिया 3 और मैं करूंगा यहाँ पे क्लिक गो टू पे, तो ये लाइन नंबर 3 पे देखेंगे माउस का कर्सर जो है लेके चलेगा, यहाँ पे एरो जो है वो ब्लिंक कर रहा है, देख सकते हैं माउस पे। इसी तरह से फिर आपने किया कंट्रोल जी। अब आपने कहा कि लाइन नंबर 4 पे जाना है तो यहाँ पे 4 एंटर करेंगे और उसके बाद करेंगे गो टू। तो देखिए लाइन नंबर 4 पे ये आपको लेके चले जाएगा। तो ये यूज होता है गो टू का। उसके बाद एक होता है सेलेक्ट ऑल। सेलेक्ट ऑल के लिए करते हैं कंट्रोल के साथ ए। कंट्रोल ए करके ऑल सेलेक्ट कर सकते हैं। ऑल सेलेक्ट का कीबोर्ड शॉर्टकट है कंट्रोल ए। इससे क्या होगा, फाइल में जितनी भी चीजें आपने लिखी है वो सभी चीजें एक ही बार में सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद उस चीज को कट कॉपी डिलीट जो भी करना है वो आप कर सकते हैं। उसके बाद आगे सीखते हैं। अगला है यहाँ पे टाइम एंड डेट, यानी कि नोटपैड में अगर आपको टाइम और डेट लिखना हो तो वो तो आप कीबोर्ड से टाइप कर ही सकते हैं। आप चाहे तो इंसर्ट भी कर सकते हैं डायरेक्ट। जैसे कि जो भी सिस्टम में अभी डेट और टाइम चल रहा होगा आपके सिस्टम में, वो करंट डेट और टाइम अगर आप इंसर्ट करना चाहते हैं तो नोटपैड में एक शॉर्टकट कीज होता है। वो शॉर्टकट कीज होता है F5। F5 प्रेस करके आप जो डेट और टाइम दोनों को इंसर्ट कर सकते हैं अपने फाइल में। उसके बाद अगला सीखते हैं। आगे है अब जूम इन। जूम इन मीन्स होता है जो भी टेक्स्ट आपने फाइल के अंदर लिखा है अगर उसको जूम इन करना है तो कंट्रोल के साथ प्लस बटन दबाएंगे अपने कीबोर्ड से, तो ये देखिए इस तरह से जूम हो जाएगा। और कंट्रोल के साथ माइनस बटन दबाएंगे तो जूम आउट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि प्लस बटन आपको कौन सा दबाना है अपने कीबोर्ड में, जो आपके कीबोर्ड में राइट हैंड साइड में दिया रहता है नम लॉक, यानी कि नंबर जहां पे होते हैं 1 2 3 4 राइट हैंड साइड में वहां पे दिया रहता है
प्लस और माइनस का बटन, वो बटन यहाँ पे आपको प्रेस करना है कंट्रोल के साथ। जूम करने के लिए आप करेंगे कंट्रोल प्लस और जूम आउट करने के लिए करेंगे कंट्रोल माइनस। कंट्रोल माइनस करके देखिए इस तरह से छोटा कर सकते हैं, यानी कि जूम आउट कर सकते हैं। उसके बाद एक होता है रीस्टोर डिफॉल्ट जूम, यानी कि जो नॉर्मल फाइल में जूम होता है वो कितना होता है वो करना हो ऑटोमेटिक जूम, तो उसके लिए आप करेंगे कंट्रोल के साथ जीरो। तो जीरो बटन भी वही आपको दबाना है जो राइट हैंड साइड में नंबर लॉक के साथ, यानी कि नम लॉक के साथ जो दिया रहता है वो बटन, यानी कि जो नंबर लिखे रहते हैं राइट हैंड साइड में कीबोर्ड में, वहां पे जीरो बटन है, उसी को यहाँ पे प्रेस करना होगा आपको। उसके बाद एक होता है हेल्प। हेल्प का मतलब क्या होता है, देखिए हेल्प का शॉर्टकट कीज होता है F1। F1 अगर आप प्रेस करते हैं अपने नोटपैड में, एक ब्राउजर खोल देगा जो कि होगा यहाँ पे एज ब्राउजर। एज ब्राउजर के अंदर आपको जो नोटपैड के बारे में डिटेल यहाँ पे मिल जाएगा कि नोटपैड क्या है, इसमें कौन कौन से ऑप्शन होते हैं, वो इंटरनेट पे जाके आप पढ़ सकते हैं। तो ये है हेल्प का यूज। तो नोटपैड में इस तरह से बहुत सारे कीबोर्ड शॉर्टकट कीज होते हैं जो मैंने आपको यहाँ पे आज बताए। तो इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह की और भी नए वीडियो देखने और सीखने के लिए सब्जेक्ट गो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। और इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कीजिए और देखते रहिए सब्जेक्ट गो और सीखते रहिए।